नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोग को फिर से हमारे चैनल ललता एकेडमी पे। आज हम आप लोगों को हिंदी से संबंधित, किससे संबंधित, हिंदी से संबंधित जो कक्षा 10 की किताब में दिया हुआ है सवैया, क्या दिया है, सवैया। ये किसके द्वारा लिखा गया है, रसखान द्वारा लिखा गया है। तो आज हमारा मन किया कि सब तो पढ़ाया ही जाता है, व्याकरण पढ़ाया जा रहा है, भूगोल पढ़ाया जा रहा है और संविधान पढ़ाया जा रहा है, लेकिन आज हम सोचे कि एक आध को क्या पढ़ा दिया जाए, कविता पढ़ा दिया जाए, अर्थात काव्य पढ़ा दिया जाए। तो आपको आज मैं क्या पढ़ाऊंगी, काव्य पढ़ाऊंगी। काव्य के अंतर्गत हम रसखान द्वारा लिखा गया सवैया के बारे में अध्ययन करेंगे, जो कक्षा 10 की किताब में दिया हुआ है, पाठ 3 में। कितने में दिया है, अध्याय 3 में दिया है सवैया, जो रसखान द्वारा लिखा गया है। अर्थात आप लोग जानते हैं कि रसखान जो है वो कृष्ण के बारे में लिखते हैं। किसके बारे में लिखते हैं, कृष्ण के बारे में लिखते हैं। और रसखान के जो भाषा है वो कौन सा है, ब्रज भाषा है। कौन सा भाषा है, ब्रज भाषा है। अर्थात रसखान की भाषा कौन सी है, भाषा कौन है, भाषा आपका ब्रज है। कौन सा है, इनकी भाषा ब्रज है। और ये अपने जो काव्य है वो काव्य में उपमा, काव्य में अनुप्रास और यमक अलंकार का वर्णन किए हुए हैं। किस अलंकार का, अनुप्रास अलंकार का और यमक अलंकार का। क्योंकि जब आप काव्य संदर्भ लिखते हैं ना, तो उसमें आपको अलंकार भी लिखना होता है, कौन सा है, भाषा भी लिखना होता है, और क्या लिखना होता है कि इसमें रस कौन सा है। तो इनके काव्य में रस जो है वो भक्ति रस मिलता है और वात्सल्य रस मिलता है। क्योंकि ये कृष्ण के भक्ति के बारे में लिखे हुए हैं, तो इसमें भक्ति रस रहेगा। और जो कृष्ण के बालपन का वर्णन किए हुए हैं, तो उसमें कौन सा रस रहेगा, वात्सल्य रस रहेगा। तो आज हम लोग एक जो काव्य है, एक पैराग्राफ, उसी का अध्ययन करेंगे। जो सवैया के अंतर्गत सबसे पहला पैराग्राफ है, उसी का हम आज आप लोग को अध्ययन करवाएंगे। अर्थात उसी का अर्थ लेकर के हम आप लोग को बताएंगे, और इसमें आप लोग को बड़ा आनंद आएगा अगर जो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। क्या करिए कि अपने सामने जो किताब है ना, उसे खोल लीजिएगा, तब इसको सुनिएगा, बड़ा मजा आएगा, बड़ा आनंद है। क्योंकि काव्य का अर्थ ही है, क्या है, मजा लेना, आनंद लेना। क्या लेना, आनंद लेना। अर्थात हम जो भी काव्य पढ़ते हैं तो उसमें हमें आनंद की प्राप्ति होती है, अर्थात हमें बड़ा मजा आता है। तो चलिए हम लोग अध्ययन करते हैं। दिया है, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहा बस में रो चरो नित नंदन की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरे करो मिल कलंदी कुल कदम्ब की डारन। अर्थात इसमें रसखान जी जो हैं वो कृष्ण के प्रति अपने भक्ति को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, उसी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। किसके बारे में, कि रसखान जो है वो कृष्ण के बारे में अपने भक्ति को किस प्रकार से प्रकट कर रहे हैं, अर्थात वो कृष्ण भगवान से कितना भक्ति भावना रखते हैं, उसी का वर्णन इसमें किया गया है। सबसे पहली पंक्ति का हम लोग अध्ययन करेंगे कि मानुष हो तो वही रस खाना, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। इसमें रसखान जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, हे भगवान, हे कृष्ण भगवान, अगर जी हमें अगला जन्म देना, किस रूप में, मनुष्य के रूप में। अगर जी हमें आप मनुष्य बनाना, क्या बनाना, मनुष्य बनाना, तो कहाँ बसाना हमें, मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। अर्थात हे कृष्ण भगवान, अगर जी हमें अगले जन्म में मनुष्य का जन्म देना, तो कहाँ हमें जन्म देना,
बसव मतलब मैं गोकुल के गांव ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन अर्थात जो ब्रज क्षेत्र में गोकुल गांव पड़ता है वहीं पे हमें मनुष्य का जन्म देना तो देना, वो भी किसके घर देना, ग्वालों के घर देना। अर्थात हे प्रभु हमें अगर ये आप मनुष्य बनाइएगा तो किसके घर पैदा करिएगा, हमें किसके घर, अहिरों के घर हमें भेजिएगा। वो भी अहिरों के घर कहाँ पे, ब्रज में जो गोकुल गांव है वहीं पे। देखिए दूसरी पंक्ति में बताया गया है कि जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चरो नित नंदन की धेनु मझारन। अर्थात हे प्रभु आपसे मैं वंदना करती हूँ, प्रार्थना करते हैं कि अगर जे हमें क्या बनाना, पशु, अगर जे हमें गाय भैंस बकरी जो भी पशु बनाना तो हमें कहाँ मतलब पैदा देना, हमें कहाँ आप पैदा करवाना, कहाँ के लिए बनाना, तो बस मतलब कहाँ बस मेरा, अर्थात मैं पशु बनूं तो मुझे उसी पशु में जन्म देना जो नंद बाबा की गाय हैं, किसके, नंद बाबा की जो गाय हैं उसी के बीच हमें जन्म देना। अर्थात मैं नंद बाबा के गायों के बीच में चरूंगी। धेनु मझारा मतलब होता है गायों के बीच में, अर्थात नंद बाबा की जो गायें हैं उन्हीं के बीच में हमें आप जन्म दे देना, अगर आप हमें जन्म देना चाहते हैं तब। आगे कहते हैं कि पाहन हो तो वही गिर को जो कर धरो कर छत्र पुरंदर धारण। कह रहे हैं कि हे प्रभु अगर जो मानिए हमें आप मनुष्य नहीं बनाए, पशु नहीं बनाए, तो अगर जो आप हमें क्या बनाइएगा, क्या बनाइएगा, पाहन। पाहन मतलब होता है पत्थर, क्या होता है, पाहन मतलब होता है, क्या होता है, पत्थर होता है, क्या होता है, पत्थर। पाहन का अर्थ होता है पत्थर। तो वही बोल रहे हैं कि पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी मतलब होता है पहाड़, क्या होता है, पहाड़। पाहन मतलब पत्थर, गिरी माने पहाड़। अगर जो आप हमें पत्थर बनाना तो उसी पहाड़ पे बनाना, किस पहाड़ पे, जो धरव कर छत्र पुरंदर धारण। अर्थात हे भगवान जी अगर जो आप हमें क्या बनाना, पहाड़ पत्थर बनाना तो उसी पहाड़ पे बनाना जिस पहाड़ को श्री कृष्ण भगवान ने, जो इंद्र भगवान जी घनघोर बारिश कर रहे थे क्रोध में आकर के, तो कृष्ण भगवान जी क्या कर लिए थे, उसको अपने उंगली पे टांग लिए थे। किस उंगली पे, इसी उंगली पे टांगे हुए थे। तो अगर जो हमें आप पत्थर बनाना तो फिर उसी पहाड़ पे बनाना जिस पहाड़ पे श्री कृष्ण भगवान जी क्या किए थे, अपने अंगुलियों पर छत्र मतलब छत्ता के समान उसको टांग लिए थे। किसको, उस पहाड़ को। जब गोवर्धन पहाड़ को टांगे थे ना श्री कृष्ण भगवान, तो वो अगर जो आप हमें पत्थर बनाना तो उसी गिरी पे, उसी मतलब पहाड़ पे बनाना जिस पहाड़ को श्री कृष्ण भगवान अपने उंगलियों से एक छत्ते के समान अर्थात एक छतरी के समान टांग लिए थे। आगे है कि जो खग हो तो बसेर करो मिली कलिंदी कुल कदम्ब के डारण। हे प्रभु मानिए हमें आप मनुष्य भी नहीं बनाए, पशु भी नहीं बनाए, अर्थात आप हमें पहाड़ भी नहीं बनाए, पर पत्थर भी नहीं बनाए, तो फिर अगर जो आप हमें क्या बनाना, जो खग हो तो, खग मतलब होता है पक्षी, क्या होता है, पक्षियों का कुल, अर्थात पक्षी में कोई भी पक्षी आ सकती है। तो खग माने क्या होता है, खग माने होता है पक्षी, क्या होता है, पक्षी। खग माने पक्षी। तो अगर जो आप मुझे पक्षी बनाना तो बसेर करो मिली, मतलब हम पक्षियों का कुल कहाँ बसेर करें, बसेर मतलब होता है रहना, कलिंदी मतलब होता है यमुना नदी, का होता है, यमुना नदी, कुल कदम्ब के डारण। अर्थात जो यमुना नदी का क्या है, किनारा है। कुल मतलब क्या होता है, कलिंदी मतलब हुआ यमुना नदी, क्या हुआ, यमुना नदी। आपका हुआ कुल मतलब होता है किनारा, क्या होता है, किनारा होता है या पाठ होता है, उसी को कहा जाता है जो नदी का किनारा होता है ना। कदम मतलब कदम का पेड़ होता है। तो अगर जो आप हमें पक्षी बनाइएगा तो उसी कदम के पेड़ पर हमें जन्म दीजिएगा जो जमुना जी के किनारे कदम का पेड़ है। अर्थात जहाँ क्या करते हैं,
कृष्ण जी रास रसाते हैं। जिस कदम के डाल पर बैठ के श्री कृष्ण जी बांसुरिया बजाते हैं, तो हमें अगर जे आप पक्षी बनाना तो फिर वहीं बनाना, कहाँ पे, जो जमुना जी के किनारे कदम का डाल है उसी पे हमें पक्षियों का जन्म देना, तो उसी पे देना। तो इससे पढ़ने से आप लोग को ये अध्ययन हो रहा है कि इसमें जो रसखान जी हैं वो किस रस का वर्णन किए हुए हैं, भक्ति रस का वर्णन किए हुए हैं। अर्थात वो कृष्ण से इतनी भक्ति करते हैं कि वो अगले जन्म में भी उन्हीं को चाहते हैं। वो तभी ना लिखे हैं कि मानुष हो तो वही रस खाना, बसो ब्रज गोकुल गांव के द्वारा। अगर जो हमें मनुष्य बनाना तो उसी ब्रज में हमें जन्म देना, गोकुल के गांव में जन्म देना। अगर जो आप हमें पशु बनाना तो फिर नंद बाबा के गायों के बीच में जन्म देना। हे भगवान, अगर जो आप हमें पक्षी बनाना या पत्थर बनाना तो पत्थर बनाना तो उसी गोवर्धन पर्वत पर बनाना जो कृष्ण भगवान अपने उसे छत्र के समान टांग लिए थे। हे भगवान, अगर जो आप हमें पक्षी बनाना तो उसी कदम के डार पे हमें जन्म देना जहाँ पे श्री कृष्ण जी क्या करते हैं, रस रसाते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से अध्ययन करिएगा, बाकी किताब का अध्ययन करते रहिएगा और इसमें आप लोग को समझ में आएगा, अच्छा लगेगा। और फिर अगले दिन अगला पंक्ति पढ़ाया जाएगा। अब मैं वीडियो यहीं पे क्या करती हूँ, समाप्त करती हूँ। जय हिंद।